प्रिपियाट एक प्लान से बना था, एक सोवियत प्लान। साल था 1970। उन्हें वर्कर्स के लिए एक शहर चाहिए था, नए चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्कर्स के लिए। यह प्लांट पावर का सिंबल था, सोवियत पावर का, एटॉमिक पावर का। शहर को मॉडर्न बनाना था, एक रोशनी की तरह, पीसफुल एटॉमिक एनर्जी का सबूत। लोगों को इस ड्रीम में विश्वास था। वो इसे बनाने आए, यहाँ रहने आए। अमृताब एक मजबूत नींव थी। इस नए शहर का नाम प्रिपियात रखा गया, पास में बहने वाली नदी के नाम पर, प्रिपियत रिवर। ये एक यंग शहर था, यंग लोगों से भरा हुआ, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, वर्कर्स और उनकी फैमिलीज। वो एटॉमिक एज के पायोनियर्स थे। वो एक फ्यूचर बना रहे थे, एक ब्राइट फ्यूचर उन्होंने सोचा। शहर को बड़े ध्यान से डिजाइन किया गया था, चौड़ी सड़कें प्लान की गई थी, ग्रीन स्पेसेस इंपॉर्टेंट थे, स्कूल्स और किंडरगार्टन्स बनाए गए। हर वो चीज जो एक यंग फैमिली को चाहिए हो सकती है। यह एक अच्छी लाइफ का प्रॉमिस था। शहर तेजी से बड़ा हुआ, काली जमीन पर बिल्डिंग्स बन गई, अपार्टमेंट ब्लॉक्स, शॉप्स, एक हॉस्पिटल, एक कल्चरल पैलेस। यह सोवियत यूनियन का नौवां एटम ग्राद था, न्यूक्लियर साइंस के लिए बनाया गया शहर। यह शहर स्पेशल होते थे, उन्हें बेहतर सप्लाईज मिलती थी, उनके पास बेहतर फैसिलिटीज होती थी। प्रिपियात भी अलग नहीं था, इसे सोवियत अर्बन प्लानिंग का बेस्ट दिखाना था। यह गर्व की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां फ्यूचर बहुत करीब लगता था, बहुत करीब। लोग प्रिपियात में ऑप्टिमिज्म के साथ आए। वो पूरे सोवियत यूनियन से आए थे, अच्छे जॉब्स के प्रॉमिस से खिंचे चले आए, मॉडर्न लिविंग कंडीशन से खिंचे चले आए। उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी की सेफ्टी में विश्वास था। आखिरकार ये फ्यूचर हाई तो था। ये शहर इंसानी तरक्की का सिंबल था। इंसान एटम को प्रोग्रेस के लिए काबू कर रहा था, सबके लिए एक बेहतर लाइफ के लिए। बहुत कम लोगों ने इस रास्ते पर सवाल उठाया। बहुत कम लोग सोच सकते थे उस सनते के बारे में जो एक दिन इसकी सड़कों पर छा जाएगा। एक पीछे छूट गए शहर का सनता। 1980s के शुरू में प्रिपियात की लाइफ बहुत वाइब्रेंट थी। यह एक यंग शहर था। यहाँ रहने वालों की एवरेज एज सिर्फ 26 साल थी। बच्चों की हंसी प्लेग्राउंड्स में गूंजती थी। यंग कपल्स चौड़ी सड़कों पर घूमते थे। एक एनर्जी थी, एक मकसद था। चेर्नोबिल प्लांट अपने वर्कर्स का खूब ख्याल रखता था। सैलरीज अच्छी थी, दुकानों में बाकी सोवियत शहरों से बेहतर सामान मिलता था। लोग सिक्योर फील करते थे। उन्हें लगता था कि वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, किसी शानदार चीज का। शहर में मॉडर्न सुविधाएं थी। बहुत लोगों को अपने घरों पर गर्व था, अपने नए अपार्टमेंट्स पर। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स थे, एक बड़ा हॉस्पिटल, हेल्थ केयर डेटा था। पैलेस ऑफ कल्चर एनर्जेटिक एक्टिविटीज का सेंटर था। उसमें एक सिनेमा, एक थिएटर, एक लाइब्रेरी थी। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जिसमें स्विमिंग पूल भी था। एक म्यूजिक स्कूल यंग टैलेंट्स को तैयार करता था। लाइफ कंफर्टेबल थी, लाइफ आरामदायक थी। लोग मेहनत करते थे, वो अपने खाली टाइम को भी एंजॉय करते थे। नाडी के किनारे पिकनिक्स आम बात थी। कम्युनिटी बहुत मिलजुल कर रहती थी। ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे। वो प्लांट में साथ काम करते थे। उनके बच्चे एक ही स्कूल में जाते थे। वो साथ में त्योहार मनाते थे। मे डे परेड्स एक बड़ा इवेंट होता था। लाल झंडों और मुस्कुराते चेहरों से भरा हुआ। सोवियत सिस्टम में बहुत विश्वास था, उसकी देने की क्षमता में, उसकी टेक्नोलॉजी की ताकत में। एटम को दोस्त माना जाता था, एक ताकतवर सेवक, न कि कोई छुपा हुआ दुश्मन। ये भरोसा बहुत गहरा था, बहुत लोगों के लिए बिना सवाल के। प्रिपियात को एक मॉडल सोवियत सिटी माना जाता था। यह प्रोग्रेस को दिखाता था, यह फ्यूचर को दिखाता था। साफ सुथरी सड़कें, नई बिल्डिंग, सड़कों के किनारे लगे हरे पेड़, हर चीज व्यवस्था और खुशहाली की कहानी कहती थी। वहां रहने वाले लोग खुद को प्रिविलेज्ड समझते थे। उन्हें ऐसी चीजें और सर्विसेज मिलती थी जो कहीं और मुश्किल से मिलती थी। वो एक कम्युनिस्ट आइडियल बना रहे थे, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता था ये ड्रीम, ये इतनी मेहनत से बनाई गई दुनिया, यह सब बिखरने वाला था अचानक, जोर से, बिना किसी चेतावनी के। अप्रैल 26, 1986। एक तारीख जो याद उनमें बस गई है। एक सैटरडे, आसमान नीला था। प्रिपियत में बाहर का मौसम था। बच्चे बाहर खेल रहे थे। बड़े लोग अपने वीकेंड के कामों में लगे थे। किसी को नहीं पता था, किसी को उस अनजान ने इनविजिबल जहर का अंदाजा नहीं था। वो जहर जो रिएक्टर नंबर 4 से पहले ही फैलना शुरू हो चुका था। सुबह जल्दी एक धमाका हुआ था। एक टेस्ट बहुत बुरी तरह से गलत हो गया था, लेकिन शहर अनजान सोया हुआ था। अथॉरिटीज ने रिएक्ट करने में देरी कर दी, या शायद वो पैनिक नहीं फैलाना चाहते थे। इंफॉर्मेशन कम थी, अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने मिलिट्री गाड़ियां देखी, उन्होंने सायरन सुने।
कुछ लोगों ने हवा में एक अजीब सा मेटालिक टेस्ट महसूस किया। प्लांट के ऊपर आसमान में एक अजीब सी चमक देखी, लेकिन ऑफिशियल खबर देर से आई, सच छुपाया गया था। बहुत से इंपॉर्टेंट घंटों तक बच्चे रेडियो एक्टिव धूल में खेलते रहे, लोग अपनी जिंदगी जीते रहे। एक बढ़ती हुई तबाही के अनजान शिकार। अथॉरिटीज की चुप्पी बहुत ज्यादा थी। यह एक ऐसी चुप्पी थी जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, एक ऐसी चुप्पी जिसने डर पैदा किया। फिर अप्रैल 27 को अनाउंसमेंट हुई शहर के लाउडस्पीकर्स पर, एक जरूरी आवाज, अटेंशन अटेंशन, एक अनसेटिस्फैक्टरी रेडियो एक्टिव सिचुएशन हो गई है। एवैक्यूएशन का ऐलान कर दिया गया। लोगों को बताया गया कि यह टेम्पोरेरी है, सिर्फ 3 दिन के लिए। उन्हें कम से कम सामान लेने को कहा गया, डॉक्यूमेंट्स, कुछ खाना, गैस और इलेक्ट्रिसिटी बैंड करने को, अपनी खिड़कियां बैंड करने को। उन्हें चिंता न करने को कहा गया, बुसेस उन्हें सुरक्षित जगह ले जाएंगी। लेकिन 3 दिन हमेशा के लिए खिंच गए। एवैक्यूएशन बहुत तेजी से हुआ और बहुत बुरा। चाओस में परिवार अलग हो गए, पालतू जानवर पीछे छूट गए, उनकी चीखें खाली होते अपार्टमेंट्स में गूंज रही थी। लोग उलझन और डर के साथ बुसों में बैठे। उन्होंने अपने घरों को मुड़ कर देखा, अपनी जिंदगियों को, जो कुछ भी वो जानते थे, एक पल में पीछे छूट गया। उन्हें नहीं पता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनका शहर पहले ही एक घोस्ट सिटी बन रहा था, एक तबाही की यादगार। बुसेस चली गई, प्रिपियाट को सन्नते और रेडिएशन के हवाले करके। प्रिपियाट तबाही के सोर्स के बहुत पास था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर इस नजदीकी ने इसकी किस्मत तय कर दी। यह नए बने चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन का सबसे मशहूर शहर बन गया। यह जोन कंट्रोल का एक एरिया था। मैप पर खींची गई एक लाइन। शुरू में यह प्लांट के आसपास 30 किलोमीटर का एरिया था, एक ऐसा एरिया जिसे इंसानी बस्ती के लिए बहुत खतरनाक माना गया, एक ऐसा एरिया जिसे इनविजिबल दुश्मन को रोकने के लिए कुर्बान कर दिया गया। रेडियो एक्टिव फॉलआउट को एक्सक्लूजन जोन जल्दी से बना दिया गया, कंटामिनेशन को फैलने से रोकने के लिए, लोगों को हाई लेवल रेडिएशन से बचाने के लिए। मिलिट्री चेक पॉइंट्स बनाए गए, कंठधर तारों की बादें लगाई गई, अंदर जाना सख्ती से कंट्रोल किया जाने लगा। सिर्फ स्पेशल परमिशन वाले लोग ही अंदर जा सकते थे, साइंटिस्ट, सोल्जर्स, क्लीन अप में लगे वर्कर्स। प्रिपियट, जो कभी लगभग 50,000 लोगों का चहल पहल वाला शहर था, शांत हो गया। यह एक फॉरबिडन प्लेस बन गया, एक रेडिएशन वाली जमीन के बीच में एक घोस्ट सिटी। उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई, शहर को वैसा ही छोड़ दिया गया। 1986 की उस बाहर के दिन जैसा था। अपार्टमेंट्स पर्सनल सामान से भरे हुए, स्कूल के कमरों में डेस्कों पर खुली किताबें, किंडरगार्टन के फर्श पर बिखरे खिलौने, अम्यूजमेंट पार्क का वो आइकॉनिक फेरिस व्हील, यूस में फर्स्ट कॉमेडी सेलिब्रेशंस के लिए खुलना था, वो कभी नहीं खुला। अब वो एक ऐसे फ्यूचर का जंग लगा हुआ सिंबल है जो कभी आया ही नहीं, एक ऐसा फ्यूचर जिसे एटम ने छीन लिया। प्रिपियाट एक स्नैपशॉट बन गया, सोवियत लाइफ का एक थमा हुआ पल जिसे तबाही ने रोक दिया। जोन के अंदर प्रिपियाट अकेला छुड़ा हुआ शहर नहीं है, बहुत से गांव भी खाली कराए गए थे, वहां के लोगों को कहीं और बसाया गया, उनके घर साधने के लिए छोड़ दिए गए। लेकिन प्रिपियाट अलग है, ये एक बड़ा मॉडर्न शहर था। इसकी खाली हाई राइज बिल्डिंग्स एक डरावना सा स्काईलाइन बनाती है। तबाही कितनी बड़ी थी इसकी एक साफ याद दिलाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसानी मौजूदगी रातों रात गायब हो गई, सब कुछ वक्ती और नेचर के लगातार बढ़ने के रहम पर छोड़कर एक गहरी ट्रेजेडी का चुपचाप गवाह। सेक्शन 5, द इनविजिबल एनिमी, रेडिएशन की कभी ना खत्म होने वाली परछाई। चेर्नोबिल डिजास्टर से बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल निकला। यह मटेरियल हवा के साथ दूर तक फैल गया, बारिश के साथ नीचे गिरा। प्रिपियाट और उसके आसपास की जगहें बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड हो गई, मिट्टी, पानी, हवा तक। यह कंटामिनेशन ही इनविजिबल एनिमी है। इसे देखा नहीं जा सकता, इसे सूंघा नहीं जा सकता, लेकिन ये वहां है, एक शांत लगातार खतरा। ये वहां दशकों से है और कई सदियों तक कुछ जगहों पर रहेगा। प्रिपियाट में अभी रेडिएशन लेवल्स अलग अलग हैं। कुछ एरियाज अब थोड़े सेफ हैं, खासकर पक्की सतह पर जहां बारिश ने गंदगी बहा दी है, लेकिन दूसरे एरियाज अभी भी बहुत खतरनाक हैं। ये हैं हॉटस्पॉट्स, वो जगहें जहां रेडियो एक्टिव पार्टिकल जमा हो गए। प्लांट के पास रेड फॉरेस्ट एक ऐसी ही जगह है जहां चीड़ के पेड़ लाल भूरे होकर मर गए। मिट्टी और काई में हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन हो सकती है और उन्हें छेदने से रेडियो एक्टिव धूल निकल सकती है। इसीलिए एक्सेस कंट्रोल किया जाता है और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। असली प्रॉब्लम है लंबी उम्र वाले रेडियो आइसोटोप्स, सेसियम 137,
स्ट्रोंटियम 90 और प्लूटोनियम आइसोटोप्स। इन एलिमेंट्स की हाफ लिव्स बहुत लंबी होती हैं, मतलब इन्हें डिके होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90 फूड चेन में घुस सकते हैं। वो पोटेशियम और कैल्शियम की तरह बिहेव करते हैं, पौधों, जानवरों और इंसानों में जमा होते जाते हैं। प्लूटोनियम अगर सांस के जरिए अंदर चला जाए तो बहुत जहरीला होता है। ये चीजें एक्सीडेंट की हमेशा रहने वाली विरासत हैं। वो इनविजिबल जहर जो जमीन को बहुत लंबे टाइम तक रहने लायक नहीं छोड़ता। साइंटिफिक स्टडीज ने एनवायरनमेंट और इंसानी हेल्थ पर इसके असर को डॉक्यूमेंट किया है। थायराइड कैंसर के बढ़ते हुए रेट्स, खासकर उस टाइम के बच्चों में, दूसरे कैंसर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज, लंबे टाइम तक हेल्थ पर पड़ने वाले पूरे असरों पर अभी भी बहस होती है, स्टडी होती है, लेकिन तकलीफ को झुटलाया नहीं जा सकता। इनविजिबल चीज का दार, फ्यूचर के बारे में अनिश्चितता, यह बोझ बहुत लोगों ने उठाया है। वो जो वहां रहते थे, वो जिन्होंने सफाई की, उनके बच्चे। चेरनोबिल की परछाई बहुत लंबी है। सेक्शन 6 नेचर का वापसी, गोस्ट सिटी पर कब्जा। आज प्रिपियट एक अजीब सी जगह है, एक शहर जो वैकट में थमा हुआ है। फिर भी ये एक ऐसा शहर भी है जिसे धीरे धीरे कोई और निगल रहा है। लोग नहीं, बल्कि नेचर। बिल्डिंग सड़ रही हैं, कंक्रीट टूट रहा है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, पेंट उखड़ रहा है। अपार्टमेंट्स के अंदर पर्सनल सामान बिखरा पड़ा है, बिस्तर पर गुदियान, दीवारों पर फोटोज, शेल्व्स पर किताबें। हर चीज एक खामोश कहानी कहती है, एक अधूरी जिंदगी की कहानी, एक छोड़ दी गई जिंदगी की। सन्नाटा बहुत गहरा है, सर्फ हवा या किसी चिड़िया की आवाज से टूटा है। नेचर अपने इलाके पर शांति से लेकिन लगातार कब्जा कर रही है। पेड़ बिल्डिंग्स के फर्श से उग रहे हैं, जड़ें सड़कों के असफाल्ट को तोड़ रही हैं, दीवारों पर काई जम गई है, छोड़े हुए आंगनों में जंगली फूल खिल रहे हैं। शहर का स्टेडियम अब एक छोटा सा जंगल है, कभी सजाए हुए पार्क सब उजाड़ हो गए हैं। यह एक जबरदस्त नजारा है, नेचर की हिम्मत का सबूत, उसके अडाप्ट करने की क्षमता का। जब इंसान चले जाते हैं तो वो कैसे कब्जा कर लेती है। ये हरी भरी चढ़ाई कंक्रीट जंगल की सख्त लकीरों को नरम करती है, लेकिन ये उदासी को भी बढ़ाती है। जानवर सुनसान सड़कों पर आजादी से घूमते हैं, जंगली सुअर, बारहसिंगा, हिरन, लोमड़ियां, भेड़िए, यहाँ तक कि प्रेवल्स्कीज हॉर्सेस, जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उन्हें भी यहाँ शरण मिली है। चिड़ियां खाली अपार्टमेंट ब्लॉक्स में घोंसले बनाती हैं। इंसानों के ना होने से वाइल्ड लाइफ बढ़ गया है इस अजीब अनजाने में बने जंगल में। कुछ स्टडीज कहती हैं कि उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरी स्टडीज इन जानवरों पर रेडिएशन के लगातार असर की तरफ इशारा करती हैं। जेनेटिक बदलाव, कम उम्र, तस्वीर कम्प्लेक्स है। नेचर हिम्मत वाली है, लेकिन वो भी असर से अछूती नहीं है। प्रिपियत का घोस्ट सिटी एक साफ अंतर दिखाता है, इंसानी बनावट का सदमा, कुदरती दुनिया का फिर से उभरना। यह एक लिविंग लेबोरेटरी है उन साइंटिस्ट्स के लिए जो रेडिएशन के लंबे टाइम के असरों पर स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए जो इकोलॉजिकल सक्सेशन पर स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इकोसिस्टम्स एक बड़ी गड़बड़ के बाद ठीक होते हैं। यह एक याद दिलाने वाला मंजर है, एक ऐसी जगह जहां अतीत हमेशा मौजूद है, जहां इंसानों की गैर मौजूदगी ने एक अलग तरह की जिंदगी को पनपने दिया है। एक जंगली बेकाबू जिंदगी, एक अधूरे सपने के खंदरों के बीच। सेक्शन 7 एक याद रह जाने वाली विरासत, कल्चर और यादों में प्रिपियात सिर्फ एक छोड़ दिया गया शहर नहीं रहा, यह एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया है, कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा। इसकी कहानी कई बार सुनाई गई है, किताबों में, डॉक्यूमेंटरीज में, फोटोग्राफ्स में, फिल्म्स में और यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में भी, जैसे स्टॉकर सीरीज। इन कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस ने चेरनोबिल के बारे में लोगों की समझ को शेप किया है। उन्होंने प्रिपियट की इमेज को दुनिया भर में पहुंचाया है। वो खाली फेरिस व्हील, सटे हुए स्कूल के कमरे, फर्श पर बिखरे गए मास्क, ये इमेजेस आइकॉनिक हैं, तुरंत पहचाने जाते हैं। ये शहर न्यूक्लियर पावर के खतरों की यादगार के तौर पर खड़ा है। कोल्ड वॉर एरा की याद दिलाता है, जब एटम अनलिमिटेड एनर्जी का वादा करता था, लेकिन साथ ही अनुमान न लगाए जा सकने वाली बर्बादी की धमकी भी देता था। प्रिपियट उस वादे की भयानक फेलियर को दिखाता है। टेक्नोलॉजी की चाहत के गलत होने की इंसानी कीमत, यह एक चेतावनी है। कंक्रीट और जांग में लिखा एक सबक, घमंड और उसके नतीजों की कहानी। इसका सन्नाटा हमारी मॉडर्न दुनिया कितनी नाजुक है, इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। डिजास्टर की संभावना के बारे में, इसके पुराने रहने वालों के लिए प्रिपियट गहरी पर्सनल यादों की जगह है। यह उनका खोया हुआ घर है।
उनकी छीन ली गई जवानी, उनकी बिखरी हुई जिंदगियां। बहुत से लोग अभी भी उस शहर के लिए दुखी हैं जिसे वो प्यार करते थे, उस कम्युनिटी के लिए जिसे उन्होंने खो दिया। वो अपनी जगह से हटने के, रेडिएशन एक्सपोजर के और अपनी हेल्थ के बारे में अनिश्चितता के अनदेखे घाव लिए हुए हैं। उनकी आवाजें, उनकी कहानियां बहुत जरूरी हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि प्रिपियट सिर्फ एक जगह नहीं था, वो लोग थे, जिंदगियां थी, सपने थे। अब ये दुख और नॉस्टैल्जिया का सोर्स है। प्रिपियट सोवियत एरा का एक म्यूजियम भी है, 1986 की लाइफ का एक परफेक्टली प्रिजर्व्ड स्नैपशॉट। डीवरन पार लिखे नारे, बिल्डिंग्स का स्टाइल, पीछे छुटी हुई चीजें, वो सब एक बीते हुए जमाने की कहानी कहती हैं, एक खास विचारधारा की, एक खास तरह की लाइफ की। ये पहलू भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। हिस्टोरियंस का उनका जो सोवियत अतीत के बारे में जानने को उत्सुक हैं। ये शहर एक टाइम कैप्सूल है जो अनजाने में एक ट्रेजेडी से बन गया। इसकी विरासत कॉम्प्लेक्स है, चेतावनी, याद और ऐतिहासिक चीज का मिश्रण। हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक डरावनी मौजूदगी। सेक्शन 8 अनजान। चीज का अट्रैक्शन जोन में टूरिज्म, हल्का एसालोन में प्रिपियाट और चेर्नोबिल। एक्सक्लूजन जोन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए हैं। एक अजीब तरह का टूरिज्म जिसे अक्सर डार्क टूरिज्म या डिजास्टर टूरिज्म कहा जाता है। लोग दुनिया भर से सफर करते हैं इस जगह को अपनी आंखों से देखने के लिए, प्रिपियत की खाली सड़कों पर चलने के लिए, तबाही कितनी बड़ी थी यूज महसूस करने के लिए, सुनसान जगह के माहौल को फील करने के लिए। अनजान चीज का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, समझने की इच्छा या शायद बस कुछ यूनिक अनुभव करने की, कुछ बेचैन करने वाला। गाइडेड टूर जोन के अंदर लीगली चलते हैं। वो सख्त रूट्स और सख्त रूल्स फॉलो करते हैं। विजिटर्स को डोसीमीटर्स दिए जाते हैं अपने रेडिएशन एक्सपोजर को नापने के लिए। उन्हें कुछ भी छूने से मना किया जाता है, जमीन पर बैठने से मना किया जाता है, बाहर खाने या स्मोक करने से मना किया जाता है। टूर्स आमतौर पर छोटे होते हैं, एक दिन का ट्रिप। रेडिएशन डोज कम से कम रखने के लिए गाइड्स उस जगह का इतिहास बताते हैं, डिजास्टर की घटनाएं, लोगों की कहानियां। वो कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करते हैं विजिट को सिर्फ थ्रिल से ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए। ऐसी जगह पर टूरिज्म की एथिक्स पर अक्सर बहस होती है। क्या ये एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी वाली जगह पर जाना सम्मानजनक है? एक ऐसी जगह जहां इतने लोगों ने दुख झेला, या ये याद करने का एक तरीका है, सीखने का, गवाही देने का? कुछ लोग कहते हैं कि टूरिज्म याद को जिंदा रखने में मदद करता है, कि ये लोगों को न्यूक्लियर रिस्क्स के बारे में एजुकेट करता है। दूसरे लोग सेंसेशनलिज्म के बारे में चिंता करते हैं कि जोन तबाही का थीम पार्क न बन जाए, कि विजिटर्स यहाँ जो हुआ उसकी असली गंभीरता को न समझ पाए। बहस जारी है। बहुत से विजिटर्स के लिए अनुभव बहुत गहरा होता है, ये दिल को छू लेने वाला होता है, ये सोचने पर मजबूर करने वाला होता है। सटे हुए शहर को देखना, पीछे छूटे पर्सनल सामान को देखना, बढ़ती हुई नेचर को देखना, ये एक गहरी छप छोड़ जाता है। ये न्यूक्लियर डिजास्टर के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बहुत रियल बना देता है, बहुत टैंगिबल। जोन सिर्फ खाली बिल्डिंग्स का कलेक्शन नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जिसकी एक पावरफुल कहानी है। इंसानी गलती के बारे में एक कहानी, एनवायरनमेंट पर असर के बारे में और व्यक्ति के गुजारने के बारे में एक ऐसी कहानी जो लोगों को खींचती रहती है, खतरों के बावजूद, दुख के बावजूद। सेक्शन 9 चेर्नोबिल की गूंज, इंसानियत के लिए सबक। प्रिपियट और चेर्नोबिल की कहानी वाकिटी के साथ गूंजती है। यह इंसानियत के लिए गहरे सबक लेकर आती है, सबक जो हमें भूलने नहीं चाहिए। पहला है न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में। डिजास्टर ने रिएक्टर डिजाइन में कमियां उजागर की, सेफ्टी कल्चर में कमियां। इसने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। इससे स्टैंडर्ड्स में सुधार हुआ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में। लेकिन रिस्क हमेशा रहता है। एटॉमिक पावरफुल शक्ति है, यह पूरी इजात मांगता है, पूरी सावधानी। फेलियर की कीमत बहुत ज्यादा है। एक और सबक है ट्रांसपेरेंसी के बारे में, सच्चाई के महत्व के बारे में, खासकर मुश्किल वाकिटी में। चेर्नोबिल के शुरुआती राजदारी ने सिचुएशन को और खराब कर दिया। इसने एवैक्यूएशन में देरी की, इसने और ज्यादा लोगों को रेडिएशन में एक्सपोज किया, इसने लोगों का भरोसा कम किया। डिजास्टर्स में तेजी से, ईमानदारी से कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, उनमें अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होती है। सच को छुपाने की कोशिश, बात को अपने हिसाब से बताने की कोशिश, इसने सिर्फ दुख को बढ़ाया। यह सबक हमेशा के लिए है। यह हमारे सामने आने वाली सभी चुनौतियों पर लागू होता है, सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं।
प्रिपियट हुमेन लंबे टाइम के परिणाम उनके बारे में सिखाता है। चेरनोबिल का एनवायरनमेंट पर असर सदियों तक रहेगा, हेल्थ पर असर पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। इंसानी गलती, टेक्नोलॉजिकल फेलियर, इनके ऐसे बुरे असर हो सकते हैं जो शुरुआती घटना से बहुत आगे तक, एक जिंदगी से बहुत आगे तक फैलते हैं। हमें लंबे टाइम का सोचना चाहिए। ह्यूमन उस विरासत के बारे में सोचना चाहिए जो हम पीछे छोड़ते हैं। अपने बच्चों के लिए, प्लेनेट के लिए प्रिपियट की खाली सड़कें इस जिम्मेदारी की एक सख्त याद दिलाती हैं, एक भारी जिम्मेदारी। फिर भी ट्रेजेडी के बीच रेजिलियंस का भी एक सबक है। नेचर की रेजिलियंस जो धीरे धीरे छोड़ हुए शहर पर कब्जा कर रही है। इंसानी हिम्मत की रेजिलियंस, वो सर्वाइवर्स जिन्होंने अपनी जिंदगियां फिर से बनाई, वो लिक्विडेटर्स जिन्होंने अपनी हेल्थ कुर्बान कर दी। उनकी कहानियां हिम्मत की कहानियां हैं, सहन शक्ति की, अपनी जमीन से प्यार की। प्रिपियट दुख की जगह है, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, सीखने पर, एक ज्यादा सेफ, ज्यादा जिम्मेदार फ्यूचर के लिए कोशिश करने पर। चेरनोबिल की गूंज हमें गाइड करनी चाहिए, समझदारी की तरफ, देखभाल की तरफ।